नमस्कार, राष्ट्र जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। रायपुर के खमारडी थाने में भाजपा पार्षद रोहित साहू ने कांग्रेस नेता राकेश धोत्रे और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। दरअसल एक न्यूज चैनल में वार्ड की समस्याओं को लेकर डिबेट चल रहा था। इस दौरान विवाद हुआ और मामला एफआईआर तक पहुंच गया। पार्षद रोहित साहू से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान रोहित साहू ने क्या कहा, आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे अब सियासत भी गर्माते जा रहा है। भाजपा के वर्तमान पार्षद रोहित साहू ने पूर्व पार्षद पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वर्तमान पार्षद रोहित साहू जी। आइए उनसे ही जानते हैं पूरी घटना कि क्या घटना घटी थी और क्या हुआ था। सर, क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? देखिए, घटना बोले जाए तो आप न्यूज़ वाले हैं और न्यूज़ वाले जनरली आते रहते हैं वार्डों की समीक्षा करने के लिए, वार्ड की संबंधित जानकारी के लिए। और यहाँ पे कई बार भी डिबेट हुआ है। वहाँ पे आमना सामना जो अपन करते हैं ना, एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष की जो डिबेट चलती है, बातें चलती है, बाइट चलती है, लोगों की जानकारियाँ चलती है, पब्लिक की जानकारी चलती हैं, वार्ड की समस्याओं से संबंधित जानकारी चलती है। पिछले कार्यकाल पूर्व पार्षद का कार्यकाल क्या होता है, वर्तमान पार्षद का कार्यकाल क्या होता है, ये सारी जानकारी न्यूज़ वाले लेते हैं और बिल्कुल लेना भी चाहिए। इससे डिफरेंस पता चलता है और पब्लिक जागरूक भी होती है। तो इसी संबंधित वहाँ डिबेट चल रहा था और डिबेट पे बहुत सारे वार्तालाप हुई। पूर्व पार्षद के कार्यकाल जो एमआईसी के मेंबर भी था, चाहे तो वार्ड की विकास इतना विस्तार से होता, अगर इच्छा शक्ति जब अच्छी होती है तो विकास भी अच्छा होता है ना। इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों आपस में मीडिया का जो सवाल था, उन सवालों का हम जवाब देते रहे। बस उसी संबंध में बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनके कार्यकाल में हम लोग भी अपन पोल खोले। उनके कार्यकाल में बहुत सारी ज़मीनों में कब्जा हो गया है। आज एकदम डंके की चोट में उनके कार्यकाल में पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला जी ने हमारे गांव के गौठान को कब्जा करके बैठा है आज, है ना, उनके कार्यकाल में। तो ये सारे बातें, इनकी खुद का एक नाले की ज़मीन है, नाले की ज़मीन को आधा कब्जा करके बैठा है। तो ये सारी बातों को उनको अपन के कार्यकाल की अवगत करा दिए उनको, और हमें अपने अपने कार्यकाल का अवगत कराया कि भाई मैंने ये सब काम किया। तालाब के सौंदर्यीकरण कराया, चितला मंदिर में सेट और चबूतरा का निर्माण कराया, स्तंभ का निर्माण कराया जहाँ शहीदों की स्मारक है वो, है ना। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भवन बनवाया, छत्तीसगढ़ माता स्टेचू बनवाया, 3 भवन बनवाया, रोड नाली हर गलियों में बन गया। मतलब विकास की जो धार चली है वो मेरे वार्डों में चली है। इस सारी चीज़ों को अपन की और पब्लिक एक्सेप्ट भी करती है। तो इन सब चीज़ों को डिबेट में अपन बोले भी हैं, लेकिन उनके जब मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो वो चिड़चिड़ा गया था। ये चीज़ फिर हम लोग फिर वहाँ का माहौल ख़राब होते नज़र आया तो हम सभी कार्यकर्ता ऑफिस में आकर बैठ गए। वहाँ रखना उचित नहीं लगा हमको कि हम लोग जा रहे बोल के हम लोग आ भी गए। और आने के आधा 1 घंटे आसपास वो फिर अपने गाड़ी में आकर अपने बोले स्कॉर्पियो में आकर कुछ अपने साथ अपने गुंडे साथियों को लेके आकर मेरे ऑफिस में अटैक कर दिया। बाहर खड़े एक देवराज पारधी जी थे, है ना, उसका साथ जुमा झट्टी करते हुए उसको गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, है ना। बीच बचाव में हमारे लोग भी थे, लेकिन किसी के साथ जुमा झपटी अपन नहीं किए, क्योंकि वो उनका मनसा ही था कि अगर जुमा झपटी करें और बात बढ़े। उनकी मनसा ही थी लड़ाई करने का नहीं, लेकिन अपने आप को हम लोग संभाले हैं। और इस तरह से ऑफिस में घुसना, किसी के ऑफिस में खुलेआम गुंडागर्दी, ऐसे भी वो 10 साल बहुत गुंडागर्दी किया है वार्डों में। ये भी जानकारी आई है कि खमारडी थाना में आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। तो अगर एफआईआर आपने दर्ज कराया है, पुलिस का क्या कहना है इस विषय में? देखिए, सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ी बात है कि किसी पार्षद, चाहे मैं कांग्रेस के पार्षद करूं या भाजपा के पार्षद कार्यालय में आकर खुलेआम गुंडागर्दी करना एक हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म है। और अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं एफआईआर करवाया हूं। इसके पहले भी मेरे साथ तो कई बार बदतमीजी किया है, लेकिन मैं किससे कितने बार लड़ते रहूँगा। मैं अपने काम में ध्यान दूंगा। मैं एफआईआर उसमें कम शिकायत नहीं किया था, लेकिन इस बार हद पार कर दी तो मुझे मजबूरन होकर थाने में शिकायत करूँ। और मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने थाने में शिकायत किया है, और इस तरह कहीं रहा तो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। अच्छा, एक घटना और सामने आई थी, यहाँ की नहीं थी, वो एमपी की घटना थी कि किसी भाजपा पार्षद के घर में घुस करके कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बदतमीजी की। कांग्रेसी नेता के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको पूरे कपड़े उनके उतरवा दिए गए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बड़ा दुष्टता
पूर्ण व्यवहार है, चाहे कोई भी हो। किसी के घर में जाकर किसी के साथ बदतमीजी करना और फैमिली के साथ बदतमीजी करना निंदनीय भी, बिल्कुल एकदम गंदी हरकत है ये। उनको सज़ा का हकदार है, वो सज़ा उनको मिलना ही चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ऐसे लोगों को। अभी नगरीय निकाय चुनाव भी हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की घटना, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, उनका मनसा खराब है, क्योंकि आज तक मैं विवाद के पचड़े पे नहीं पड़ा हूँ। मैं काम वार्डों में दिखा है, मेरा काम मतलब मैं काम किया हूँ और वार्डों में काम दिख रहा है, और काम दिख रहा है तो मैं निष्पक्ष हूँ, एकदम निर्विवाद हूँ। तो मुझे बदनाम करने का ऐसे एक साजिश है, एक प्रकार से साजिश है कि इसको कैसे बदनाम किया जाए, पब्लिक के बीच में इसको कैसे डिमोट किया जाए, कैसे इनको की जो बनी हुई इमेज है उसको कैसे ख़राब किया जाए, ऐसी मंशा इन लोगों को लेके चल रहा है और विवाद की स्थिति हमेशा ये करते रहता है। वैसे ही इसके पहले भी क्या है, धार्मिक कार्यक्रमों में भी इन्होंने बहुत सारा उत्पाद मचाया था। दशहरे, आज 76 वर्ष का दशहरे का पर्व था, उस पर भी उन्होंने उत्पाद मचाया था। ज़बरदस्ती कांग्रेस शासनकाल में उन्होंने दशहरे को कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन मंशा नहीं चली उनकी, क्योंकि पुराना दशहरे समिति है, 76 वर्ष का दशहरे समिति, ऐसे कई से हरकत इनका रहता है हमेशा। अजीबोगरीब एकदम टेप खर्च करता है, पता नहीं क्या मानसिकता लेके चलती है, पता नहीं, समझ से परे है ऐसे लोगों, पता नहीं। अब कांग्रेस की मंशा ऐसे ही होती है। कांग्रेस के जो कई लोग होते हैं ना, जो धिट लोग, वो एक प्रकार के ऐसे के लोग को ढीठ बोला जाता है। निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की घटना, अब देखने वाली बात यह होगी कि यह घटना चुनाव से पहले और कैसा रुख अपनाता है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।